मित्रों, शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं तथा यह 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है गोचर में जी। महत्वपूर्ण घटना है। शनि और गुरु जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो समस्त जनमानस को, सभी राशियों को प्रभावित करते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है जी। शनि एक राशि में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, सबसे ज़्यादा दिन 2.5 वर्ष। इसलिए जब वक्री भी होते हैं तो लंबे समय तक वक्री रहते हैं, यानी 13 जुलाई से 27 नवंबर तक लंबे समय तक वक्री रहेंगे। बहुत बड़ा प्रभाव होगा समस्त जनमानस पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुला राशि के लिए शनि देव का वक्री होना, जो कि आपके चौथे और पांचवें के स्वामी होते हैं शनि का वक्री होना क्या प्रभाव देगा, क्योंकि आपके कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह होते हैं, सबसे अच्छे ग्रह होते हैं अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल देने वाले। तो इनका वक्री होना आपको क्या प्रभाव देगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है तुला राशि के लिए। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। तुला राशि के लिए शनि का वक्री होना क्या प्रभाव देगा, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, वक्री का कुछ मतलब समझ लेते हैं। ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनमें चेष्टा बल आती है जी। चेष्टा बल कैसे आता है, तो सूर्य से 5वें से 9वें भाव तक मंगल, शनि या गुरु जैसे ग्रह हो तो ये वक्री हो जाते हैं। और षडबल में आपने एक नियम पढ़ा होगा, चेष्टा बल, वक्री ग्रह में चेष्टा बल मिलता है जी। और जब चेष्टा बल आता है ना ग्रह में, तो वह सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाता है जी। अब इसका पैमाना इस तरह है फल देने का, 3 गुना तक बलवान तो हो जाएगा वक्री होकर, लेकिन कैसा फल देगा, तो अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में जो ग्रह वक्री हो रहा है गोचर में, वह आपके जन्मकालिक कुंडली में अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में, योग कारक की स्थिति में है, तो वह गोचर में वक्री होकर सामान्य से 3 गुना तक शुभ फल देगा, ज़्यादा बेहतर फल देगा। हाँ, अगर कुंडली में खराब स्थिति में है, नेगेटिव स्थिति में है, तो वक्री होकर सामान्य से 3 गुना तक बुरा फल भी देता है। तो ये चीज़ें सब बताएंगे नहीं आपको, मैं आपको, क्योंकि मैं क्लियर बोलना जानता हूँ जी, अपनी बात को स्पष्ट रखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा जन्मकालिक कुंडली में अपने कि शनि की क्या स्थिति। अगर अच्छे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। अगर अच्छे भाव में, अच्छे राशि में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। अब ग्रह जब वक्री होते हैं तो अपने पिछले भाव का भी फल बढ़ा देते हैं। तो शनि तो वैसे भी अपने पिछले भाव का फल देंगे, क्योंकि कुंभ राशि उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि पिछले भाव में आ रही है। लेकिन ग्रह जब वक्री होते हैं तो पिछले भाव के फल ज़्यादा शक्ति से बढ़ाते हैं। तो कुंभ राशि का ज़्यादा प्रभाव आपको 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक दिखाई देगा, यानी आपके राशि से 5वें भाव का फल ज़्यादा प्राप्त होने लगेगा 13 जुलाई के बाद। अब एक चीज और नियम है जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि शनि आपको कैसा फल देंगे। अष्टक वर्ग। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं आप हर वीडियो में अष्टक वर्ग की बात करते हैं। भाई, बिना अष्टक वर्ग के तो फलित ही नहीं हो सकता, लेकिन वो लोग तो इसकी बात करेंगे नहीं जिन्हें अष्टक वर्ग की जानकारी नहीं है। अष्टक वर्ग सबसे प्रामाणिक और सबसे जबरदस्त सूत्र है जो कभी गलत नहीं होता। और बड़ी चीज ये है कि अष्टक वर्ग आपके महादशा का फल, 7.5 का फल, ढैया का फल, किसी भी ग्रह के राशि परिवर्तन का सबसे सटीक निर्धारण करता है। तो अष्टक वर्ग से अच्छा कोई फलित का सूत्र ही नहीं है, सच मानिए तो अष्टक वर्ग से चेक कीजिए आपके शनि ना सिर्फ अभी 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक कैसा फल देंगे, बल्कि 2028 के जनवरी फरवरी तक, जब तक मीन राशि में रहेंगे तब तक कैसा फल देंगे, आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है, अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और चेक कीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो निश्चिंत हो जाइए, शनि आपके कुंडली में चाहे किसी भी पोजीशन में हो, कैसी भी स्थिति में हो, अगर अष्टक वर्ग ये शो कर रहा है कि 5 या उससे अधिक बिंदु मीन राशि में हैं, तो आपको सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा, इसमें 1% भी शक नहीं है। क्योंकि अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति, यानी अगले 2.5 वर्ष की स्थिति बता रहा है। अगर 2.5 वर्ष में 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, कहीं भी कोई शक नहीं है। लेकिन कम है, 4 है तो सामान्य फल, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है, वक्री होंगे तब भी, या 2028 के जनवरी फरवरी तक। तो अगर ऐसी स्थिति है, स्थिति अच्छी नहीं है शनि की अष्टक वर्ग में, तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कीजिएगा कुंडली के अनुसार, अष्टक वर्ग के अनुसार शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो। क्योंकि ये नहीं भूलना है कि अगले 2.5 वर्ष के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे और बहुत सारे लोगों की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो जो अगला 2.5 वर्ष है आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय है, इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा।
अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कुछ सॉलिड रेमेडी की ज़रूरत है तो रेमेडी कीजिए ताकि अगला 2.5 वर्ष आपके समस्त सपनों को पूरा करके दे सके। तो इस चीज़ को चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं शनि आपको क्या फल देगा। तो चौथे और पांचवें के स्वामी, त्रिकोण और केंद्र के स्वामी आपके राशि से छठे और गुरु की मीन राशि में गोचर में अच्छा माना जाता है जी। मीन राशि में शास्त्रों के अनुसार गुरु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है और छठे के कारक माने जाते हैं शनि। सबसे बड़ी चीज, पुरानी कोई बीमारी चल रही थी, स्वास्थ्य समस्या चल रही थी, तो शनि जैसे ही वक्री होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाना शुरू हो जाएगा। पुराने कर्ज थे आपके, बहुत दिनों से कोई कर्ज आप पर है, या तो वो कर्ज आपका पूरी तरह से यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कर्ज की समाप्ति हो जाएगी। किसी को पैसे आपने दिए थे, वो पैसे नहीं मिल पा रहे थे, या कहीं कोई धन फंसा हुआ था, या किसी प्रकार की हानि हो गई थी, तो वो सब रिकवर होने का योग यहाँ पर बनने जा रहा है। शत्रुहंता योग शनि आपके लिए बनाएंगे। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि छठा भाव प्रतिस्पर्धा का है जो पांचवें के भी स्वामी शनि है, तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कोई विद्यार्थी करे तो निश्चित रूप से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने का योग बनेगा। सरकारी नौकरी या पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा। किन्हीं कारणों से किसी की जॉब छूट गई थी तो जल्द ही आपकी जॉब मिलने वाली है, बहुत शुभ समाचार है। बहुत दिनों से जॉब की तलाश कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो आपको निश्चित रूप से अब जॉब मिल जाएगी, यानी कैरियर की तमाम मुश्किलें आपकी खत्म होने वाली हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में आप फोकस रखें अपने लक्ष्य पर, क्योंकि पांचवें का स्वामी छठे भाव में है, तो प्रेम संबंध वगैरह में पढ़कर समय नहीं बर्बाद करना है। अपने लक्ष्य पर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत अच्छा एक जॉब और कैरियर इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह से दूर रहिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है आपके लिए। चौथे के स्वामी है छठे भाव में, तो खासकर 27 नवंबर तक कर्ज वगैरह लेने से बचना होगा। वैसे तो आपको 2028 के जनवरी फरवरी तक कर्ज वगैरह नहीं लेना बेहतर होगा आपके लिए, तो कर्ज वगैरह से बच कर रहें। जरूरी ना हो बहुत ज़्यादा तो कर्ज ना लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी वगैरह लेना है तो अच्छे से सही लोगों के साथ डील कीजिएगा। कागजी चीज़ों में सावधानी रखिएगा ताकि कहीं आपके पैसे वगैरह ना फंस जाए, किसी गलत व्यक्ति के साथ डील ना हो जाए। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें कुछ सावधानी रखने वाली होगी। स्थान परिवर्तन का योग बहुत लोगों के लिए बनेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। अष्टम भाव को शनि देखेंगे तीसरी दृष्टि से जी। ससुराल से संबंध अच्छा रखिएगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश सेटलमेंट होना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाके अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है, विदेश जाने का मौका मिलेगा। ससुराल से संबंध अच्छा रखिए। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए अच्छा है। तीर्थ यात्रा के लिए समय बहुत अनुकूल और बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के लीगल मैटर्स या बिना मतलब के विवाद से दूर रहिएगा। यात्राएं होंगी छोटी बड़ी, उसके लिए तैयार रहिएगा। काम धंधे आपके बढ़ेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, कुछ बड़े लोगों से आपका टच हो सकता है, कोई स्थान परिवर्तन आपका कायाकल्प कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए। आने वाला समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक शब्दों में कह सकता हूँ मैं, तुला राशि के लिए शनि का, ना सिर्फ शनि का वक्री होना बल्कि 2028 के जनवरी फरवरी इस समय तक सबसे शानदार राजयोग चल रहा है। छठे भाव में कारक हैं शनि, आपको हर तरह से सुख समृद्धि देंगे। जो सावधानियां मैंने बताई बस उसका ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा गुरु पर चर्चा कर लें, क्योंकि गुरु आपके राशि से 9वें भाव में है, मिथुन राशि में, और 9वें भाव के कारक कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 9वें भाव में धनु राशि आती है। तो गुरु यहाँ अच्छे हैं जी। धर्म से जुड़कर रहिए, पिता का सम्मान कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, गुरु आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। पूजा पाठ के लिए थोड़ा समय निकालिए तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मामा से, नाना से, इन लोगों से रिश्ते अच्छे रखिएगा। स्थान परिवर्तन वगैरह कुछ लोगों का होगा, यात्राएं होंगी। इसके अलावा मान सम्मान की वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता गुरु यहाँ अर्जित करेंगे। राहु केतु आपके 5वें भाव में राहु रहेंगे और आपके 11th हाउस और सिंह राशि में केतु रहेंगे। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि राहु आपके माइंड को कन्वर्ट कर सकते हैं और आपका थोड़ा सा ध्यान विचलित हुआ कि अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं आप। तो ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, किसी भी गलत एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। सही दिशा में अगर सार्थक प्रयास करेंगे तो राहु बहुत बुद्धिमान बनाएंगे और इस समय को पूरी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे आप।
वही केतु 11th हाउस में धन के लिए अच्छे हैं, पैसे के लिए अच्छे हैं, लाभ के लिए अच्छे हैं। अविवाहित है तो विवाह होने का प्रबल योग बनेगा। तो ये सब स्थितियाँ तुला राशि के लिए काफ़ी अच्छी है जी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।